प्रस्तावना। मनुष्य का जीवन सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। कभी मन में शांति होती है तो कभी बेचैनी। कभी जीवन स्वर्ग जैसा लगता है तो कभी वही जीवन नरक जैसा प्रतीत होता है। आश्चर्य की बात यह है कि बाहरी परिस्थितियां अक्सर वही रहती हैं, लेकिन अनुभव बदल जाता है। प्रश्न उठता है, यह परिवर्तन कहाँ होता है? महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि इसका कारण बाहर नहीं, बल्कि मन है। इसीलिए आध्यात्मिक परंपरा में कहा गया है, मन है मनुष्याणा कारणं बंधमोक्षयोः। अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। जब मन अशांत, लालच, भय और मोह से भरा होता है, तब वही मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। और जब मन शांत, निर्मल और जागरूक हो जाता है, तब वही मन स्वर्ग बन जाता है। इसलिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मन कैसे नरक बनता है और कैसे स्वर्ग बनता है। एक मन क्या है? मनुष्य के भीतर तीन मुख्य शक्तियां बताई जाती हैं। मन, माइंड, जो विचार करता है। बुद्धि, इंटेलेक्ट, जो निर्णय करती है। अहंकार, ईगो, जो मैं की भावना पैदा करता है। इन तीनों के केंद्र में मन है। मन एक विचारों की धारा है। हर क्षण मन में हजारों विचार आते जाते रहते हैं। अगर ये विचार सकारात्मक, शांत और संतुलित हों तो जीवन सुखद लगता है। लेकिन अगर ये विचार नकारात्मक हों तो जीवन भारी हो जाता है। इसलिए कहा गया, मन का स्वरूप ही जीवन का स्वरूप बन जाता है। मन ही नरक कैसे बनता है? जब मनुष्य अपने मन को समझ नहीं पाता, तब वही मन धीरे धीरे नरक बन जाता है। एक इच्छा, डिजायर। इच्छा मन का पहला जाल है। जैसे ही मन में इच्छा पैदा होती है, उसके साथ ही चिंता भी जन्म लेती है। उदाहरण, मुझे धन चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख, और अगर पूरी हो गई तो नई इच्छा। इस तरह मन कभी शांत नहीं होता। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, जिसके भीतर इच्छा है वह कभी शांत नहीं हो सकता। इच्छा का अंत नहीं होता। इसलिए इच्छा वाला मन धीरे धीरे नरक बन जाता है। तुलना, कंपैरिजन। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है तुलना। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है। उसके पास ज्यादा पैसा है, उसका घर बड़ा है, उसका जीवन बेहतर है। इस तुलना से ईर्ष्या और हीनता पैदा होती है, और यही भावना मन को जला देती है। ऐसा मन कभी सुखी नहीं रह सकता। भय, फियर। भय मनुष्य को भीतर से कमजोर कर देता है। मन हमेशा डरता रहता है, कहीं धन न चला जाए, कहीं संबंध न टूट जाए, कहीं सम्मान न खो जाए। यह डर मन को लगातार तनाव में रखता है। ऐसा मन नरक की तरह जलता रहता है। मोह, अटैचमेंट। मोह का अर्थ है किसी चीज को अपना मान लेना। जब मनुष्य कहता है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा शरीर, तभी दुख की शुरुआत होती है। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जब वह चीज बदलती है या चली जाती है, तब मन टूट जाता है। अहंकार, ईगो। अहंकार मन का सबसे खतरनाक रूप है। जब मनुष्य सोचता है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तब वह दूसरों से अलग हो जाता है, और अलगाव से अंदर अकेलापन पैदा होता है। यही अकेलापन मन को नरक बना देता है। मन ही स्वर्ग कैसे बनता है? जिस तरह मन नरक बन सकता है, उसी तरह वही मन स्वर्ग भी बन सकता है। जब मनुष्य अपने मन को समझ लेता है,
तब जीवन पूरी तरह बदल जाता है। एक स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जब मनुष्य जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तब मन शांत हो जाता है। वह समझ जाता है जीवन में सब कुछ बदलता रहता है। न सुख स्थायी है, न दुख। यह समझ मन को हल्का कर देती है। 2. संतोष, कॉन्टेंटमेंट। संतोष का अर्थ है जो है उसी में खुश रहना। संतोष वाला व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। उसे ज्यादा पाने की दौड़ नहीं होती। ऐसा मन धीरे धीरे स्वर्ग जैसा शांत हो जाता है। 3. जागरूकता, अवेयरनेस। जब मनुष्य अपने विचारों को देखने लगता है, तब मन पर उसका नियंत्रण हो जाता है। वह समझ जाता है मैं विचार नहीं हूं, मैं उनका साक्षी हूं। यह साक्षी भाव मन को पूरी तरह बदल देता है। 4. आसक्ति का त्याग। जब मनुष्य समझ लेता है कि संसार अस्थायी है, तब वह चीजों से चिपकना छोड़ देता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह संसार छोड़ देता है, बल्कि वह संसार में रहते हुए भी अंदर से मुक्त हो जाता है। 5. आत्मज्ञान। आध्यात्मिक परंपरा का अंतिम लक्ष्य है आत्मज्ञान। जब मनुष्य जान लेता है कि वह शरीर और मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है, तब उसका जीवन बदल जाता है। इसी सत्य को अष्टावक्र गीता बार बार बताती है। 4. स्वर्ग और नरक बाहर नहीं, भीतर हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्वर्ग और नरक मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सच नहीं है। स्वर्ग और नरक मन की अवस्थाएं हैं। जब मन शांत है स्वर्ग, जब मन अशांत है नरक। इसीलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं तुम वही बन जाते हो जैसा तुम्हारा मन होता है। 5. मन को स्वर्ग बनाने के उपाय। 1. ध्यान। ध्यान मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब मन शांत होता है, तब जीवन सुंदर लगने लगता है। 2. वर्तमान में जीना। अधिकांश दुख अतीत और भविष्य से आता है। अगर मनुष्य वर्तमान में जीना सीख जाए, तो उसका मन शांत हो जाता है। 3. नाम स्मरण। भगवान का नाम मन को पवित्र कर देता है। यह मन के नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। 4. आत्मचिंतन। हर दिन अपने मन को देखना जरूरी है। मेरे भीतर क्या चल रहा है? मैं क्यों दुखी हूं? यह समझ धीरे धीरे मन को बदल देती है। 6. अष्टावक्र का अंतिम संदेश। महर्षि अष्टावक्र का सबसे बड़ा संदेश है तुम पहले से ही मुक्त हो। समस्या संसार में नहीं है। समस्या केवल मन की गलत पहचान में है। जब मनुष्य समझ लेता है कि वह मन नहीं, बल्कि साक्षी चेतना है, तब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तभी उसे अनुभव होता है नरक भी मन था और स्वर्ग भी मन था। निष्कर्ष। मनुष्य का जीवन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि मन की अवस्था से तय होता है। इच्छाओं से भरा मन नरक, शांत और जागरूक मन स्वर्ग। इसलिए जीवन बदलने के लिए संसार बदलने की जरूरत नहीं है, केवल मन को समझने की जरूरत है। जैसे ही मन समझ में आ जाता है, जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। और यही अष्टावक्र गीता का गहरा रहस्य है।